हेलो एवरीवन, आई एम रितु चहल। आज हम टॉपिक करने वाले हैं यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में मैंने अकाउंटिंग के बारे में बताया था और अकाउंटिंग के टर्म्स के बारे में बताया था। और आज हम करने वाले हैं यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और डीमेरिट ऑफ अकाउंटिंग। ये सब हम आज करने वाले हैं। जो ये टॉपिक है आपके एग्ज़ाम में, वैसे तो थ्योरी में अगर देखा जाए तो थ्योरी पढ़ने में बहुत इजी लगती है, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं। हम हमारा ये टॉपिक है जो ये स्टार्ट कर रहे हैं, यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि यूज़र कौन होते हैं। सबसे पहले आप है ना इमेजिन कर लो कि एक कंपनी है और उसको प्रॉफिट हो रहा है, उस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट को जानने के लिए कौन कौन इंटरेस्टेड होगा। सोचो कि कौन इंटरेस्टेड होगा। सिर्फ ओनर? क्या सिर्फ ओनर को ही मतलब है कि तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, वही जानना चाहता है अकाउंटिंग से? नहीं, इन्वेस्टर भी देखेगा कि कंपनी को, जो इन्वेस्ट करने वाला है, कि वो भी देखेगा कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो भी जानना चाहेगा। बैंक भी देखेगा और एम्प्लॉय भी देखेंगे। यही सब लोग कहलाते हैं यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मेन पर्पस होता है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना। और जो लोग इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके डिसीजन लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? यूज़र। वो कौन होते हैं? वो होते हैं यूज़र। और यूज़र जो हमारे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र। मतलब अंदर वाले और ये बाहर वाले। इंटरनल यूज़र का मतलब होता है जो बिजनेस के लिए अंदर काम करते हैं, हमारी कंपनी में जो अंदर, कंपनी के अंदर काम करते हैं। जैसे ओनर, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है? ओनर को ही प्रोप्राइटर बोला जाता है। मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये कौन जानना चाहता है? ओनर। और ये कौन होता है? अंदर वाला होता है। ठीक है, मेरा बिजनेस एक्सपेंड करेगा या बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? ये इन्फॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग से मिलती है। और ये इन्फॉर्मेशन किसे चाहिए? ये इन्फॉर्मेशन ओनर को चाहिए, क्योंकि इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके ही ओनर डिसाइड करेगा उसके फ्यूचर के बारे में, कि उसको फ्यूचर में अपना बिजनेस चलाना है कि बंद करना है। अगर प्रॉफिट आ रहा है, न्यू ब्रांच है, खोलेगा वो, और लॉस आ रहा है तो क्या करेगा? वो कॉस्ट कट कर देगा, मतलब कि कॉस्ट है, जो लागत आ रही है उसकी, उसको कम कर देगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का रोल सबसे प्रैक्टिकल होता है। उनको क्या करना होता है कि डेली डिसीजन लेने होते हैं। मैनेजमेंट तो डेली ही डिसीजन लेता है ना, कि कितनी प्रोडक्शन करें, कहाँ कॉस्ट कम करनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज करें। अकाउंटिंग उनके लिए रोड मैप है। अकाउंटिंग क्या है? उनके लिए एक रोड मैप है। अगर अकाउंट्स नहीं होंगे तो मैनेजमेंट ब्लाइंड हो जाएगी, अंधी हो जाएगी, क्योंकि अकाउंट से ही तो पता चलता है ना बिजनेस को, कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है, कहाँ कितनी कॉस्ट कम करनी है, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे इंटरनल यूज़र, एम्प्लॉय, मतलब कर्मचारी। एम्प्लॉय क्या देखते हैं कि सैलरी बढ़ेगी या नहीं। एम्प्लॉय को किससे मतलब है? सैलरी बढ़ेगी या नहीं, बोनस मिलेगा या नहीं, जॉब सेफ है या नहीं। अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो एम्प्लॉय रिलैक्स करेगा ना। तो इंटरेस्ट तो एम्प्लॉय का भी है ये जानने में कि हमारी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है कि नहीं। अगर वो प्रॉफिट अर्न कर रही है तो इन्हें भी तो फ़ायदा है ना, एम्प्लॉयज़ को। क्योंकि अगर प्रॉफिट अच्छा कमा रही है कंपनी तो एम्प्लॉय रिलैक्स होकर रहेंगे, और अगर लॉस में है तो फिर अपना वो टेंशन में रहेंगे, क्योंकि सैलरी तभी बढ़ेगी तब उनकी कंपनी ग्रोथ करेगी, एक्सपेंड करेगी, प्रॉफिट अच्छा कमाएगी, तभी उन्हें बोनस वगैरह मिलेगा, उनकी जॉब भी तभी सेफ रहेगी। ओके, सो नेक्स्ट हम कर रहे हैं एक्सटर्नल यूज़र के बारे में। हम पढ़ रहे हैं अभी एक्सटर्नल यूज़र के बारे में। अब वो लोग जो बिजनेस के बाहर हैं,
बट अफेक्टेड हैं, बिजनेस के बाहर हैं बट अफेक्टेड हैं, मतलब कि उन्हें भी फ़र्क पड़ता है बिजनेस के बारे में कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, उन्हें भी जानना है। तो सबसे पहले इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं। इन्वेस्टर कौन होता है? जो हमारी कंपनी में पैसा लगाता है। तो वो क्या देखेंगे कि उन्हें रिटर्न मिलेगा, अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें रिटर्न मिलेगा या नहीं। वो पैसा लगाने वाले हैं तो उन्हें रिटर्न मिलेगा या नहीं। रिटर्न तभी मिलेगा जब वो अच्छे प्रॉफिट में चल रही है कंपनी। अगर वो पहले से ही लॉस में चल रही है उसमें इन्वेस्ट करके, तो वो बेचारे पैसा अपना डुबो देंगे। तो रिटर्न मिलेगा या नहीं ये देखेंगे। ये इन्वेस्टर देखता है कि मेरा पैसा डबल होगा या डूब जाएगा। सो नेक्स्ट है क्रेडिटर। बैंक या लेंडर्स क्या सोचते हैं? क्रेडिटर कौन होते हैं? या तो बैंक, मतलब कि जो हमें लोन देते हैं, मतलब ऋण देते हैं, पैसा देते हैं, बैंक है। या फिर लेंडर्स से भी ले लेते हैं कई बार। तो बैंक और लेंडर्स क्या सोचते हैं कि लोन दिया तो वापस मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए वो अकाउंट चेक करते हैं। वो भी क्या करते हैं? कंपनी के अकाउंट्स चेक करते हैं जिन्होंने हमें पैसा दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? क्या चाहिए गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स। इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ होती है टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है अकाउंटिंग का। बिजनेस की अकाउंटिंग का किसको फ़ायदा है? गवर्नमेंट को। वो कैसे? क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स, और टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? पब्लिक क्यों इंटरेस्टेड है कंपनी के जानने में कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? सोचो क्यों? क्योंकि कंपनी इन्वायरमेंट अफेक्ट कर रही है। इन्वायरमेंट भी तो अफेक्ट कर रही है ना कंपनी। रेपुटेशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है सप्लायर। अब सप्लायर क्या सोचेगा? मैंने माल दिया तो पेमेंट मिलेगी या नहीं? मैंने माल तो दे दिया, मुझे पेमेंट आएगी या नहीं आएगी? अगर कंपनी अच्छे प्रॉफिट में है तो साथ के साथ पेमेंट आएगी, अगर वो पहले से ही लॉस में है तो उनकी पेमेंट लटक जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टमर। अब कस्टमर भी तो जानना चाहता है कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है कि लॉस में चल रही है। कस्टमर क्या देखता है? कस्टमर देखेगा क्वालिटी और ट्रस्ट, ठीक है। कंपनी स्टेबल है या बंद होने वाली है? कस्टमर भी तो ये देखेगा ना कि बंद होने वाली है या लॉन्ग टाइम में तक चलने वाली है ये, ठीक है। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूज़र कौन कौन है? इंटरनल यूज़र है, एक्सटर्नल यूज़र है। सो डिफरेंट यूज़र है और उनकी डिफरेंट डिफरेंट नीड्स हैं, और डिफरेंट नीड्स के अकॉर्डिंग ही वो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन, एक बिज़नेस की इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं। सबके लिए अलग अलग यूज़फुल होती है ये इंफॉर्मेशन। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए टैक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, मैनेजमेंट के लिए डिसीज़न लेने के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से अलग अलग यूज़र्स के लिए अलग अलग तरह से ये अपना यूज़फुल है। सो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्वालिटेटिव। अभी हम करने वाले हैं क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अभी हमने पहले पढ़ा था अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जो यूज़र्स होते हैं, किस किस के लिए यूज़फुल होती है, कौन इसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है। अब हम पढ़ रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले पढ़ रहे हैं रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। रिलायबिलिटी का मतलब है जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है वो कैसी होनी चाहिए? वो सच होनी चाहिए, झूठ ना हो। जो भी हमें मिल रहा है वो बिल्कुल ही एक्यूरेट, बिल्कुल ही ट्रू होना चाहिए। उसमें कोई भी एरर ना हो, उसमें कोई मैनिपुलेशन ना की गई हो। जैसे अकाउंट को ऑडिट किया गया हो, वो कैसा होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए। ऑडिटेड अकाउंट्स कैसे होने चाहिए? रिलायबल होने चाहिए। उस पे हमें विश्वास करने लायक होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलीवेंस। हर इंफॉर्मेशन यूज़फुल नहीं होती। रिलीवेंट वही है जो डिसीजन में हेल्प करे।
वही रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मानी जाती है जो हम जब डिसीज़न लेते हैं उसमें अगर हमें हेल्प कर रही है तो कैसी है? वो रिलेवेंट है। अगर वो इन्फॉर्मेशन हमें कोई हेल्प ही नहीं दे रही है, बेफ़ालतू की है, तो वो क्या है? वो रिलेवेंट नहीं है। जैसे फ्यूचर डिसीज़न के लिए पास्ट ट्रेंड यूज़फुल है कि पास्ट में क्या चल रहा था उसके बेसिस पर हम फ्यूचर में डिसीज़न ले सकते हैं। वो यूज़फुल है हमारे लिए, ठीक है? वो रिलेवेंट है। सो रिलेवेंट होना भी बहुत ज़रूरी है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। सो नेक्स्ट है कंपैरेबिलिटी। हम कंपेयर कर पाएँ ऐसी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? जिसे हम ईज़िली कंपेयर कर सकें, इस साल का वर्सेस लास्ट ईयर। पास्ट ईयर्स के साथ हम क्या कर सकें, उसको कंपेयर कर सकें, ऐसी होनी चाहिए हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे कि कंपनी ए या कंपनी बी दोनों में कंपैरिजन कर सकें, ठीक है? तभी एनालिसिस पॉसिबल हो पाएगा ना, क्योंकि कंपैरिजन तो ज़रूरी है। पास्ट ईयर में पिछले साल हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया था या कितना लॉस रह गए थे, अब की बार कितना प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है? सो नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स अंडरस्टैंडेबिलिटी। इन्फॉर्मेशन सिंपल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जो इन्फॉर्मेशन हमें कंपनी के द्वारा प्रोवाइड करी जा रही है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है जो मिलती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो कैसे होनी चाहिए? वो सिंपल हो, बिल्कुल ईज़िली हमें समझ में आए, ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो। अगर समझ में नहीं आ रही है, इन्फॉर्मेशन ऐसे डाल दी, हमें समझ ही नहीं आ रही है, तो वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन कैसी है? वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूज़लेस है, उसका कोई हम यूज़ नहीं कर सकते, हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है उस इन्फॉर्मेशन का। इसलिए जैसे कि अगर आप स्टडी करते हो, आपकी स्टडी में अगर चार्ट्स वगैरह हैं, ग्राफ वगैरह से ईज़िली प्रेजेंटेशन करी गई है, तो आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी कैसी होगी? अच्छी होगी, आप ईज़िली समझ पाओगे, ठीक है? सो नेक्स्ट है टाइमलाइंस। लेट इन्फॉर्मेशन का कोई यूज़ नहीं, टाइम भी मैटर करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, टाइम भी मैटर करता है। लेट इन्फॉर्मेशन का कोई यूज़ नहीं है, तो इसका मतलब है जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिले वो टाइम पर मिलना भी ज़रूरी है। अब मान लो अब आपको एग्ज़ाम की डेट मिल रही है और आपको डेट बाद में पता चले, एग्ज़ाम निकल जाए आपका, तो आपके लिए वो क्या होगा? यूज़लेस हो गए ना, वो इन्फॉर्मेशन कोई काम की नहीं है आपके लिए। तो टाइम टू टाइम मिलना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और नेक्स्ट है हमारा कंप्लीटनेस। मतलब कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो कैसी होनी चाहिए? वो कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, ठीक है ना? हाफ इन्फॉर्मेशन मतलब कि अगर हमें हाफ इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो किसके इक्वल है? वो है रॉन्ग डिसीजन के, ठीक है ना? अगर हाफ इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, तो हमारे डिसीजन भी हम गलत लेंगे, ठीक है? सो जैसे कि हम अभी नेक्स्ट करेंगे, हमारी नेक्स्ट है डीमेरिट। अभी हम करने वाले हैं डीमेरिट। जैसे हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी वैसे ही अब हम डीमेरिट करेंगे। डीमेरिट में अगर हम डीमेरिट में एक तरह से हम बुराइयां कर रहे हैं अब अकाउंटिंग के। अगर हम बुराइयां करें तो देखते हैं कि अकाउंटिंग परफेक्ट होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है, अकाउंटिंग परफेक्ट नहीं होती है। अगर हम ये कहें कि अकाउंटिंग अगर हमें ये सारी बातें जो कैरेक्टरिस्टिक्स में बताई हैं इनको फॉलो कर रही है तो भी क्या वो बिल्कुल ही परफेक्ट है? नहीं, वो कभी नहीं परफेक्ट नहीं हो सकती है, ठीक है? सो ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकती है। क्या नहीं कर सकती है फ्यूचर को प्रिडिक्ट? अगर अच्छी अकाउंटिंग भी बना ले तो कि भी क्या फ्यूचर को बता सकती है? नहीं बता सकती। सो अभी हम ये कर रहे हैं बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, ये हमारी फर्स्ट। अकाउंटिंग हमेशा किसको है? पास्ट को रिकॉर्ड करती है ना, फ्यूचर को तो नहीं कर सकती ना। तो अकाउंटिंग हमेशा पास्ट को ही रिकॉर्ड करेगी, जो हो चुका है वही उसके अंदर क्या करा जाएगा, वही उसके अंदर लिखा जाएगा, ठीक है? फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं, हमें इससे बस हाँ आइडिया लग सकता है, हेल्प कर सकता है हमें,
लेकिन हमें फ्यूचर के बारे में इससे कुछ पता नहीं चलता है, सिर्फ ये किसके बारे में बताती है, पास्ट के बारे में बताती है। आज हम लास्ट ईयर की सेल देख सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर कितनी सेल होगी इन फ्यूचर वो हम नहीं देख सकते हैं, ये हमें अकाउंटिंग नहीं बताती है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारी है ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि मनी की टर्म में होती है, जिन्हें हम मनी में मेज़र कर सकते हैं। मॉनेटरी मतलब मनी में, जिन ट्रांजैक्शन को हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, मतलब कि पैसे की लेन देन हुई है, सिर्फ उनको ही रिकॉर्ड करते हैं, बाकी चीज़ों को हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे कि गुडविल हो गया, रेपुटेशन हो गया, एम्प्लॉय की लॉयल्टी होगी, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर इन्हें बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कभी कभी अकाउंट में दिखता ही नहीं है, मतलब कि सिर्फ पैसा दिखेगा और कुछ नहीं, पैसे से रिलेटेड बात दिखेंगी और कुछ भी नहीं दिखेगा उसमें। ठीक है। नेक्स्ट है डजंट शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग हमें कभी भी ट्रू जो सही है अकाउंटिंग पोजीशन वो नहीं दिखाती है, क्योंकि डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड यूज़ होते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए भी डिफरेंट मेथड होते हैं ना, डिफरेंट मेथड होते हैं, डिफरेंट मेथड हम यूज़ करते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन अलग मेथड से कैलकुलेट करो, प्रॉफिट चेंज हो जाएगा उससे, फिर अलग अलग इस तरह से हम करते हैं इसके अंदर। कैन नॉट रिकॉर्ड ऑल फैक्ट्स। बिजनेस में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सारी चीज़ें तो नहीं हम रिकॉर्ड करते हैं ना। ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया था मॉनेटरी में, कि मॉनेटरी टर्म में जो पैसे पैसे की लेन देन है सिर्फ वो रिकॉर्ड करते हैं हम, और चीज़ों को छोड़ देते हैं। और चीज़ें जैसे कि एम्प्लॉय की मोरालिटी होगी, या फिर मैनेजर की एफिशिएंसी होगी, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होगी, इन सब की कोई रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ऑल फैक्ट्स को हम कैन नॉट रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। अकाउंटिंग में मिस्टेक हो सकती है, जैसे कि मतलब कि पहले ही बताया था कि 100% अकाउंटिंग जो है वो ट्रू नहीं हो सकती, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है वो 100% नहीं हो सकती है। इसमें पॉसिबिलिटी रहती है कि इसकी एरर की, जैसे एरर भी कई बार हम क्या करते हैं, ह्यूमन एरर हो जाती है, ह्यूमन एरर हो जाती है, हमसे कोई गलती हो जाती है अकाउंटिंग बनाते हुए। या फिर कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन वगैरह में भी हमसे गड़बड़ हो जाती है। कई बार क्या होता है कि फ्रॉड वगैरह भी हो जाते हैं कंपनी में। ठीक है। उससे क्या हो गया, जैसे कि कई बार रॉन्ग पोस्टिंग हो जाती है, गलती से हम रॉन्ग पोस्ट कर देते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होती है टोटल में रॉन्ग हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। ठीक है। सो अकाउंटिंग इज नॉट एरर प्रूफ। नेक्स्ट हम पॉइंट है हमारा नोट अ कंप्लीट गाइड। अकाउंटिंग हेल्प करती है डिसीजन में, डिसीजन में तो हेल्प करती है, लेकिन हमें ये कम्प्लीटली गाइड नहीं करती। बट जो फाइनल डिसीजन है वो सिर्फ अकाउंटिंग पे बेस्ड नहीं होता है, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस भी तो आता है, जजमेंट भी चाहिए है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। सिर्फ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ही हमें ओनली गाइड नहीं करता है। प्रॉफिट आ रहा है फिर भी बिजनेस रिस्की हो सकता है, ऐसी ठीक है, ये तो इस तरह से हमें कंप्लीट गाइड नहीं करता है ये। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। अगर आपको समझ आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।